Yes, dear students, very good morning to all of you. Dear students, आज हम कोई नया लेक्चर आपके लिए लेके आए। इसके पहले हम अपने नीट में सही पेपर न करने वाले छात्रों का पहले आंसू पोंछना चाहेंगे। यस, क्योंकि पता चला फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था और इसके बाद केमिस्ट्री दूसरे दर्जे पर, बायोलॉजी तीसरे रैंक पे थी। यानी बायोलॉजी थोड़ा सा इजी था, उसके कंपेरिजन में केमिस्ट्री और टफ था उससे, और टफेस्ट कंडीशन थी फिजिक्स की। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे क्षुब्ध हैं, पीड़ित हैं कि वो बेहतर नहीं कर सके। ठीक ठीक है, ये तो परीक्षा है, परीक्षा में ऐसा होता ही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिंदगी में टफ क्या है, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि जो हमें नहीं आ रहा है वही हमारे लिए टफ है। जिस चीज को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वही हमारे लिए टफ है। ठीक, तो क्या हम ये नहीं जान सकते कि आप इजी करते करते 1 साल 2 साल 3 साल पेपर कुछ इजी आया, अब आपका इजी सॉल्व करने का अभ्यास पड़ गया। सच भी कहा गया है, किसी मेहनतकश इंसान के लिए अगर आसान काम दे दीजिए तो क्या होता है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है और वो उसी को जो है मैक्सिमम मान बैठता है। जैसे हमारे शिक्षक बंधु नाराज नहीं होंगे, आज अच्छी योग्यता के साथ हमारे शिक्षक बंधु सरकारी संस्थाओं में स्थान पाते हैं टीचिंग के लिए, लेकिन वहाँ की आबो हवा खराब होने के नाते उनका टैलेंट भी क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। वो क्या हो जाते हैं, एकदम आसान हो जाते हैं। और प्राइवेट संस्थाओं के शिक्षक अपनी स्टेमिना या अपने टैलेंट को कम होते हुए भी वो उसको मास्ते 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 क्या करते हैं, एकदम शार्प बना लेते हैं। और कंपैरिजन किया जाए तो आज के जो गार्जियंस प्राइवेट संस्थाओं को जो प्रायोरिटी दे रहे हैं वो वहाँ की एलिजिबिलिटी, वहाँ की क्वालिटी की वजह से दे रहे हैं, जबकि सरकारी संस्थाएं बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन गार्जियन वहाँ पे बच्चों को नहीं भेजना चाहते। कारण जानते हैं क्यों? कारण यही है कि हम हल्के के साथ रहते रहते खुद भी अपने को हल्का बना लिए हैं। 1 साल 2 साल 3 साल आपने पेपर को इजी क्या पाया, यही पैटर्न ही समझ लिया कि बस यही इजी है, यही द बेस्ट है, यही 100% है। और जब 100% 100% के रूप में आ गया तो फट गई, नहीं कर पाए तो रोने लगे। क्या यह रोने का समय है या ये आपके स्वबोध का क्षण है? स्वबोध, अपने आप को परखिए, अपने आप को तौलिए, अपने आप को आंकिए कि कहां मैंने कमी की जिसकी वजह से मैं बेहतर नहीं कर सका परीक्षा में। क्यों नहीं कर सके? तौलिए, अपनी आत्मा से पूछिए, क्या 100% प्रिपरेशन के लिए जो तैयारी चाहिए थी वो आपने किया? शायद अंतर्मन उत्तर देगा, नहीं किया। क्योंकि 100 को आप 70 और 80 पर जो आकलन कर रहे थे, आप 70 और 80% को ही 100% मान बैठे थे पीछे की जो परीक्षाएं हुई उस मापदंड के आधार पर। लेकिन जब 100 के रूप में आ गया तो हालत खराब हो गई। किसकी कमी है? पेपर सेटर की कमी है या आपके तैयारी के स्तर की कमी है? मेरी बात बुरी लग सकती है और इस समय आपकी ये बात बुरी आपको लगनी भी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर बुरी नहीं लगेगी, अपने इस आत्मा को द्रौपदी रूपी पंच विकारों के अधीन, पंच विकारों से अनुशासित अपने इस द्रौपदी रूपी आत्मा को संकल्पबद्ध कराइए
इन विकारों से अपने को मुक्त रखते हुए अपने संघर्ष के क्षेत्र में संकल्पबद्ध होकर के आज यह सुनहरा अवसर है जब प्रेरणा लीजिए, आत्मविश्लेषण कीजिए और अपने को मजबूती के साथ पुनः एक बार अपने को होल्ड कीजिए, अपनी कमियों का विश्लेषण कीजिए, पाइए कि 100 को 100 करने में आप असफल क्यों हुए, उसका आकलन कीजिए। तैयारी और मांगती है। ध्यान रखना बेटा, यदि आपके यह संकल्प रूपी द्रौपदी यदि अपने संकल्प को दृढ़ नहीं रखेगी, अपने लट को खोल के नहीं रखेगी, तो ये पंच पांडव ये फिर से जाकर के दुर्योधन से संधि कर लेंगे, हस्तिनापुर नहीं पाएंगे, हस्तिनापुर खो जाएगा, हस्तिनापुर खो जाएगा। आपको याद होना चाहिए, जिस समय कुंती ने संकल्प किया कि इस भीम के जंघे का रक्त, अगर भीम के जंघे का रक्त मिलेगा मुझे, तभी मैं इस लट को बांधूंगी, और यह लट बार बार पांडवों को याद दिलाती रही, बार बार याद दिलाती रही, जिसकी वजह से युद्ध हुआ और उस युद्ध में पंच पांडव विजयी हुए। कारण द्रौपदी, कारण आपके संकल्प। यदि आपके संकल्प प्रबल होंगे तो निश्चय ही आपको विजय मिलेगी। यदि आप अपने संकल्प में निर्बल होंगे तो ये पंच पांडव आपको स्वयं अपने अधीन करके पुनः भरमा देंगे, आप सफलता से वंचित हो जाएंगे। यही आपके साथ हुआ है। क्यों फिकर रहे हैं? गार्जियन, विभिन्न लोग जो आपको आश्वासन दे रहे हैं, विभिन्न चैनलों के माध्यम से आपको जो आश्वासन मिल रहा है, ठीक है, मिलना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा विश्लेषण तो आपके गार्जियन आपके करेंगे। आपके गार्जियन ही आपका विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रतिपल आप उनके सानिध्य में रहे हैं। वो आपको अच्छी तरह जानते हैं कि आपने समय को सही ढंग से यूटिलाइज किया है या यूटिलाइजेशन के नाम पर आपने अपने को, गार्जियन को, समाज को, परिवार को धोखा दिया है। मेरी बात बुरी लग रही हो तो लगने दीजिए, क्योंकि यह बात द्रौपदी को होने वाली उस पीड़ा के समान होंगे जो आपके संकल्प को प्रबलता देंगे। और नहीं, धीरे धीरे होगा क्या, कल गया परसों गया, परसों गया कल गया, आज जा रहा है। धीरे धीरे आपका वह रोष ठंडा पड़ रहा होगा, ठंडा पड़ रहा होगा। समय जिससे आपको डर लग रहा होगा वो सहानुभूति में बात कर रहा होगा, वो आपके सही शुभचिंतक नहीं है। सही शुभचिंतक आपका वो होगा जो आपकी गलतियों के लिए आपको उंगली दिखाए कि यहां आपको गलत किए हैं आप, जिसकी वजह से आपका ये हस्त्र हुआ है। तो अपने को समझाइए, अपने को समझाइए। यदि आप खुद अपने को नहीं समझेंगे तो दूसरे आपको कभी नहीं समझा पाएंगे। दूसरे केवल आपको संकेत देंगे, संकेत देंगे। हमारे किसी गुरु सर ने बार बार कहा है कि स्वप्न आपके हैं तो साकार भी आपको ही करना होगा। और ये कभी मत सोचिए ये समाज, परिवार, ये हवाएं, ये प्रकृति आपके अनुकूल होगी, कभी नहीं होगी। ऐसा सोचने वाले ही आज रो रहे हैं, क्योंकि उनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, उनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है। तो आपको तैयार होना है, अपने को संकल्पबद्ध कर लीजिए। यदि अपने को आप तौलिए कि आज के दिन जो आपकी पीड़ा है, कुछ कर गुजरने का जो आपके अंदर संकल्प उठ रहा है, अब आग भभक रही है, क्या ये 9 दिन के बाद भी रहेगी? क्या ये उद्गार 9 दिन के बाद भी रहेगा, या दिन बाई दिन ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा? तो जिसका कम होता चला जाएगा भैया वो तो छोड़ दो, जाकर के कुछ दूसरा कुछ करो। लेकिन जिसमें ये उद्गार बराबर बने रह सकते हैं, उसे अगली बार सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकेगा, कोई रोक भी नहीं सकेगा। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इसी कहने में आपकी भलाई भी है, आपकी बुराई भी है। जो जैसा आप समझें वैसा आप सोचिए, समझिए, कीजिए। ये मेरा एक छोटा सा संदेश नीट की परीक्षा में बेहतर न करने वाले छात्रों के लिए है। इसे आप संकल्प दोहराइए और पूरा कीजिए। सफल होना चाहते हैं तो आज की जो आग है इसे अगली परीक्षा तक बुझने मत दीजिएगा, और यदि बुझ गई तो रास्ता ही बदल दीजिएगा। थैंक यू। नो मोर
after it. Very thanks. Do your best to be the best. Thank you. Bye.